अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड। 3 से मुराद कि ये थर्ड वन स्टेट है किस चीज़ का, मैटर का। 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड वन स्टेट है जिसका नाम है सॉलिड। तो आज की इस वीडियो में हम सॉलिड को जो है डिफ़ाइन करेंगे। इसके अलावा वो करैक्टर डिस्कस करेंगे जो सॉलिड अलग करता है किस चीज़ से, लिक्विड से और गैसेस से। वो करैक्टर या वो प्रॉपर्टी भी हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सॉलिड का सिंपल डिफिनीशन है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, तो उससे स्टार्ट करते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप से मुराद कि वो शेप चेंज ना हो सके, यानी अगर हम उसको चेंज करें तो वो हमें रेजिस्टेंस शो करता है। चेंज हम कर सकते हैं ज़बरदस्ती से, फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के, लेकिन वो सॉलिड फिर हमें रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। यानी ख़ुद ब खुद या कम प्रेशर पे या इतनी आसानी के साथ अगर वो शेप चेंज ना करे, यानी उसका डेफिनेट शेप हो, तब्दील ना कर सके। जैसा कि लिक्विड है, लिक्विड इजीली शेप चेंज कर सकता है। जैसे आपने मान लो एक गिलास में वाटर डाल दिया या कोई भी लिक्विड डाल दिया तो वो गिलास का शेप इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा अगर उसको आपने किसी और बर्तन में डाल दिया, जैसे कि जग है या प्याला है, तो वो उस बीकर का शेप इख्तियार कर लेता है। तो इट मीन्स के लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं है। पर यहाँ पे अगर हम सॉलिड के केस में देख ले तो इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैटर का वही स्टेट जिसका शेप डेफिनेट हो, ख़ास हो, कांस्टेंट हो। अगर हम ये इस कप में डाल दें तो इसी तरह शेप होगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम किसी और बीकर में डाल दें या किसी टेबल पे रखें तो यही शेप होगा, इसका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा डेफिनेट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो भी अगर डेफिनेट हो, कोई मैटर है उसका शेप भी डेफिनेट है, ख़ास है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। इसके अलावा अगर वॉल्यूम डेफिनेट हो, ख़ास हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो सके, जैसा कि मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम क्या करते हैं, गैस डालते हैं। यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, क्या है, मूवेबल पिस्टन है। अब इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स कि गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे सॉलिड यानी वो मैटर जिसका शेप भी डेफिनेट हो, वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, ऐसे मैटर को हम नाम देते हैं सॉलिड। क्या नाम देते हैं, सॉलिड, राइट। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन है, इसको आप याद करके अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास सॉलिड का डिफिनीशन। इसके बाद हम उस करैक्टर की तरफ आते हैं, वो करैक्टर डिस्कस करते हैं जो इसको अलग करता है किस चीज़ से, गैस से और लिक्विड से। यानी ये करैक्टर, ये प्रॉपर्टी ना आपको लिक्विड में मिलेगा ना आपको गैस में मिलेगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज बाई, इसके ये करैक्टर है, इसके बिना पर ये लिक्विड और गैस से अलग मैटर है। क्या है, अलग मैटर है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो करैक्टर है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी मुराद ये है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, ये एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड को हम इजीली बेंड नहीं कर सकते, इजीली इसका शेप, यानी ये इस शेप में है। अब हम क्या करते हैं, इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं। या मान लो यहाँ पे एक और सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, अब इसको हम बेंड करना चाहते हैं तो ये इजीली बेंड नहीं होगा। अगर हम ज़ोर लगा के, फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के बहुत ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे ये बेंड हो सकता है, लेकिन ये हमें रेजिस्टेंस शो करता है। यानी हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, इजीली ये जो है बेंड नहीं होता। ऐसी प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी कहते हैं। तो सॉलिड में क्या प्रेजेंट होती है, रिजिडिटी।
जबकि बाकी गैस वो तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आता। अगर नज़र नहीं आता तो हम कैसे बेंड करेंगे, मतलब उसमें रिजिडिटी नहीं है। इस तरह अगर हम लिक्विड देख ले तो वो हम इजीली बेंड और इधर उधर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड करैक्टर जो है सॉलिड का, जो अलग करता है किस चीज़ से बाकी दो स्टेट से, वो ये है कि ये हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड, सख्त होता है। इसमें हार्डनेस होती हैं, ये इजीली आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ये हमारे पास अगर हम टच करें या यहाँ पे मान लो ये एक ईंट पड़ा हुआ है, ईंट क्या है? सॉलिड है। तो इसके ऊपर अगर हम हाथ से ज़ोर लगाए, प्रेशर लगाए तो ये हार्ड होता है। जैसा लोहा है हार्ड है, वुड है हार्ड है, मोबाइल है आपके हाथ वो हार्ड है। तो इस तरह सॉलिड जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि बाकी जो दो थे लिक्विड और गैस वो हार्ड नहीं थे। लिक्विड साफ था और गैस बिल्कुल हमें नज़र भी नहीं आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड हमारे पास क्या होता है? हार्ड होता है। ये इस हार्डनेस की वजह से हम क्या करते हैं? एक अलग मैटर मानते हैं। रिजिडिटी की वजह से इसको हम एक अलग मैटर मानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो कौन सा है? वो ये है कि डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, चेंज नहीं होता। हम उसको आसानी के साथ इसका शेप तब्दील नहीं कर सकते। कांस्टेंट होता है, इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है। अगर आप किसी बड़ी बीकर में डालें तो इसका वॉल्यूम यही होगा, प्रेशर लगा के फिर भी वॉल्यूम वही होगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? करैक्टर है, जो कि सॉलिड में प्रेजेंट है और गैस और लिक्विड में प्रेजेंट नहीं है, जो इसकी वजह से हम इसको एक अलग मैटर मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बुक में लास्ट वन करैक्टर लिखा हुआ है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ से मुराद कि मान लो हमारे पास एक क्या है? ये एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड को एक बंदा या कोई और चीज़ इस तरफ खींचता है और ये इस तरफ एक दूसरा बंदा है उसको ये इस तरफ खींचता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर इस खींचने से कोई असर नहीं पड़ता, ये इसी तरह होगा। यहाँ पे अगर हम मशीनों की मदद से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाए तब भी हम क्या कर सकते हैं? इसको इजीली नहीं खींच सकते। इसमें स्ट्रेंथ होता है, इसमें मजबूती होती हैं, ये स्ट्रांग होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो सॉलिड जितनी भी है उसमें यही करैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि अलग करता है बाकी दो मैटर से। तो ये चंद करैक्टर है और ये हमारे पास थी इंट्रोडक्शन वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे कोर्स में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो पोस्टुलेट है सॉलिड से रिलेटेड वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।